एवरीवन, राधे राधे सभी को वेलकम करती हूँ आज के अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं अपने दिन की शुरुआत यहीं से करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना घर, काम, सब चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ। फुल डिटेल वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मॉर्निंग में सुबह जल्दी के चक्कर में घर की कोई क्लिप शूट नहीं की थी, कुछ प्रॉब्लम थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस चक्कर में मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की थी। कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा कि मेरी उंगली कट गई है, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। नाइट को तो मैं बहुत परेशान हुई थी क्योंकि मेरे हाथ पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल कम हो गया था, तो उसकी वजह से मेरे को घबराहट और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, मैं अपने काम को नहीं रोकती हूँ और अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। सुबह का काम थोड़ा बच्चों की हेल्प से घर का पूरा फिनिश किया, कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं की थी और आ गई हूँ अपनी शॉप पर। और शॉप पे आने के बाद भी मैं अपना काम भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ये सबसे पहले मैंने बनाई है अपनी लड्डू की पोशाक, जो बन करके रेडी हो चुकी है। इसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मेरे सेकंड चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए, आज मैं आपके साथ पूरा दिन अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो आप लोग भी, अगर आप लोग भी अपने काम वो घर को एक कैसे बैलेंस करोगे, कैसे कर सकते हो, उस सबको मैं डिटेल में समझाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना, देखना कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ और आप कैसे करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे कौन कौन सी चीज़ों को सही करना है वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं क्या क्या गलती करी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ बाद में। फिर एक ड्रेस बनाने के बाद घर गई, खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, खाना बैठ के सबके साथ खाया। फिर आ गई थी 10 मिनट रेस्ट करने के बाद शॉप पर दोबारा से। हाथ से कोई कटिंग का काम कर नहीं सकती थी, स्टिचिंग मेरे से हो नहीं रही थी क्योंकि मशीन, मेरा अंगूठा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कुछ ना करने से तो कुछ तो कर ही लूँ, तो मैं लग गई थी क्लीनिंग करने में। क्लीनिंग करते करते हाथ में लग गई थी फिर से चोट। मैंने पहले पट्टी नहीं करा रखी थी, डॉक्टर साहब ने कर रखा था मेरे से मना कि पट्टी मत कराओ, अगर खुला होगा। मैंने फिर से पट्टी करा ली क्योंकि पट्टी कराने से ना उंगली फिर भी सेफ़ रहेगी, कवर रहेगी तो सेफ़ रहेगी। क्योंकि बिना काम करे तो मेरा काम नहीं चल सकता और ना ही मैं पूरा दिन ऐसे बैठ सकती हूँ कि इस अंगूठे को लेकर अपने को। जो काम नहीं कर सकती हूँ वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कर सकती हूँ उसे तो मैं कर ही सकती हूँ। कटिंग करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मशीन से सिलाई करने में दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन अगर धागा चेंज करना है या शटर लगाना, मतलब उल्टे हाथ से जो भी काम कर सकती हूँ वो नहीं मेरे से हो रहा है बिल्कुल भी। इतनी लड्डू की, गोपाल जी की ड्रेसें कटिंग की। फिर सोचा क्या करूँ, तो मौसम हो रहा था बाहर थोड़ा सा ठंडा, तो सोचा 10-5 मिनट के लिए बाहर थोड़ा टहल लूँ। तो आ गई थी अपने ही घेर में थोड़ा सा घूमती हुई, क्योंकि धूप नहीं है बिल्कुल भी, दोपहर का टाइम है लेकिन धूप नहीं है, 2-2:30 बज रहे होंगे शायद। मैंने इसमें वॉइस ओवर करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन पास में ही एक सत्संग हो रहा था तो वहाँ भजन वगैरह चल रहे थे, तो उनकी वॉइस आ रही थी इसमें क्लियरिटी, तो फिर मुझे इसमें वॉइस ओवर करनी पड़ी, वरना मैंने इसे बोल करके ही वीडियो को शूट किया था। देखो ये है मेरे घर में चीकू का पेड़, और इस बार मेरे अमरूद पे ना बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। पिछली बार भी बहुत सारे अमरूद आए, लेकिन मैंने एक भी अभी तक इसका अमरूद खाया नहीं है आज तक का रिकॉर्ड है। 2 साल से इस पे अमरूद आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये कौन से सीज़न के अमरूद हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और मुझे फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मेरे घर में कहीं जगह नहीं है ना, ये सामान मैं कहाँ रखूँ, जो भी कबाड़ है वो यही एक जगह है, तो यहीं पर सारा फैला रहता है। पहले जहाँ मेरी शॉप बन रही है वहीं पे एक रूम वगैरह थे, तो उनमें भरा रहता था, तो ये एरिया बिल्कुल क्लीन लगता था। लेकिन वहाँ शॉप और बन गई और घर में भी हम इन्हें कहीं रख नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर मन करा कि कुछ नहीं करती, लेकिन करती भी क्या, कुछ ना करने से अच्छा मुझे लगा कुछ तो मैं काम कर लूँ, कुछ तो ख़त्म कर ही सकती हूँ। अगर सिलाई नहीं कर रही हूँ, अगर पूरा दिन वेस्ट जा रहा उससे अच्छा था, क्योंकि आज संडे था तो ज्योति भी नहीं आने वाली थी। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई अपने आप को, सोचा अंगूठे पर पट्टी करने के बाद थोड़ा बहुत लगेगी तो लगती रहेगी, तो बस ये दोनों साड़ियाँ निकाली, इन दोनों साड़ियों पर पिको करी और फॉल लगा दी। तो अगर हमें काम करना है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं रोक सकती। मेरी उंगली में ना बहुत ज़्यादा तो पेन है, बहुत पेन है, वो पेन मैं ही जानती हूँ कि मेरे पेन में कितना पेन है। क्योंकि घर का जो काम होता है, जैसे बर्तन करना हो गया, आटा भी कल तो अन्या से लगवा लिया था, लेकिन आज तो मैंने ही अपने सीधे हाथ से आटा लगा लिया पूरा। जो ऐसे काम है, अगर बर्तन भी अन्या उनको मांज देती है, मैं उनको पानी से धो लेती हूँ सीधे हाथ से, एक हाथ से पाइप वगैरह लगा के, क्योंकि मेरे घर में कोई सिंक वगैरह नहीं है, मैं नॉर्मल ही बर्तन वगैरह क्लीन करती हूँ। तो दोनों इस तरीके से बर्तन वगैरह भी घर के क्लीन कर रही हूँ। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, जो खाना भी बना रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन बस मेरे को जो शटल निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने कल ट्राई किया था, एक बार की शटल मैंने अन्य से लगवा ली थी,
तो लड्डू की पोशाक बना ली थी, क्योंकि उसमें बार बार तो बच्चों को इस चीज़ के लिए नहीं कर पाऊँगी, बच्चे कहाँ हैं मैं कहाँ हूँ, यही होता रहता है। तो इसी तरीके से मैं ना अपने पूरे घर को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। खाने के बाद मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ। अगर मेरे पास काम नहीं होता है तो, अगर काम होता है तो कभी कभी मैं खाना बनाने के बाद, तुरंत खाने के बाद भी अपनी मशीन पे आकर के बैठ जाती हूँ। पर फिर भी खाने के बाद हमको 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं करूँ। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चीज़ें कभी कभी डिसमैनेज भी हो रही हैं, और आप लोग देख भी रहे हो मेरी कई वीडियो को, जो कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं, कि मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है, और मैं अपने काम को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ आजकल। कभी मार्केट्स की वजह से हो जाता है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी कुछ ऐसे कुछ काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देती हूँ, अपने काम को नहीं छोड़ती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ तो कर रही हूँ। ना करने से हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ भी किया तो वो बहुत बेस्ट है उसके लिए। अगर आप बिल्कुल छोड़ दोगे, वो ज़्यादा आपके लिए दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं किसी भी प्रॉब्लम्स को अपने काम के बीच कभी नहीं आने देती हूँ, कभी भी नहीं। और कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब की भी मैंने मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि उसमें मैंने क्या क्या सब समझाया था, कि मैं किस तरीके से और किसको कैसे कैसे करके चीज़ों को मैनेज करके आज तक आगे बढ़ी हूँ। ये करने के बाद फिर मेरे हाथ में फिर से बहुत दर्द होने लग गया। थोड़ी देर रेस्ट किया, मैं फिर लग गई। मुझे लगा अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी मेरे पास आधा घंटा है, और आधा घंटा में मैं दोनों साड़ियों पे फॉल लगा दूँगी, क्योंकि एक एक साइड में मैं साड़ियों पे लगा देती हूँ फॉल मशीन से। दूसरी मैं पहले फॉल बाहर लगवाती थी, लेकिन अभी मैं फॉल घर पर ही लगवाती हूँ, लगा रही हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की। जिनकी साड़ियों फॉल लगाने वाली थी वो अपने अपने मायके जा चुकी हैं, तो फिर इनकी मेरे पास साड़ी थी अर्जेंट में, तो मैंने सोचा मैं ही ट्राई कर लेती हूँ। मेरे को देखो धागा डालने में ना बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पर मैंने कैसे कैसे करके धागा डाला, फिर भी मैंने डाल के। और मैं जब ही घर गई थी, क्योंकि बीच में किसी का फ़ोन आ गया, 1-2 कस्टमर आ गए, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं मेरे साथ, वो सब होती रही। उसी के साथ साथ मैं अपनी फॉल भी मैंने लगा ली। लगाते लगाते मुझे बज गए थे 7:30। लेट भी हो रही थी घर जाने के लिए एक तरफ, लेकिन मैंने ये सोच लिया कि अब मैं जाऊंगी घर जब ये दोनों साड़ियों से मैं फ्री हो लूँगी। तो आज मैंने बस इतना ही काम किया था, दोनों साड़ियाँ तैयार की थी हाथ की वजह से, वरना आज मेरा मन था कि मेरे पास जितने भी फैब्रिक्स हैं उन सब की कटिंग करके रख दूँगी, और कल या परसों से स्टिचिंग स्टार्ट कर लूँगी। क्योंकि डेली मुझे एक लड्डू की ड्रेस बनानी पड़ती है, और उसकी एक वीडियो भी शूट करनी पड़ती है, जो मैं अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस। तो वो मेरा काम है डेली का। तो मैंने जल्दी से सब पे फॉल लगाई, और बज चुके थे मुझे 7:30, और घर जाके भी मुझे बहुत काम करना था। तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करने का पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे से डिसमैनेज भी होती है, लेकिन मैं कभी हारती नहीं हूँ, टूटती नहीं हूँ, और अपने आप को टूटने देती हूँ। मेरे साथ बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर मैं तो खुद का क्या बोलूँ, मेरे ऊपर तो मेरी श्री जी की इतनी कृपा है कि वो मुझे कभी टूटने ही नहीं देती। जहाँ मैं टूटती हूँ वो वहीं आके मुझे संभाल लेती है। मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं हूँ ना, बस फिर मैं वहीं से फिर से उठ के खड़ी हो जाती हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरीके का काम करते हो, बुटीक, घर या कुछ भी करते हो, कोई बुटीक करता है, मुझे बुटीक मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, मेरा कोई यहाँ पर कोई मकसद नहीं था कि मैं कभी भी ये काम करूँगी। मेरे सपने तो बहुत ही अलग थे, लेकिन ज़िंदगी में हमारी में क्या लिखा है और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ऊपर वाला ही तय करता है। कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी कि इसके ऊपर, कि हम जो सोचते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता, और कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं कि हम उनको नहीं ध्यान देते हैं। तो मैं आ गई थी फिर घर फॉल लगाने का, और घर आते ही सीधे हाथ मुँह धोए। हाथ मुँह धोने के बाद सीधे लग गई थी किचन में। अन्या को बोल दिया था कि चावल धो के रख देना और दाल को फुलाने रख देना, बस 2 काम उसने कर दिए थे। आते ही सीधे चावल चढ़ाए, फिर दाल बनाने रखी, और आज मेरा मन कर रहा था कि अरहर की दाल में आमी डाल के खाऊँ। मतलब आमी वाली दाल तो पहले बनती थी, लेकिन वो पहले वाला स्वाद तो अब आता ही नहीं है किसी चीज़ में। और उसके चक्कर में आज मेरे साथ बहुत ही पोपट हो गया कि वो आमी डालने की वजह से दाल ना गली ही नहीं रही थी।
अब ऐसा बताओ कौन सा काम है कि मैं इस उंगली को, मेरी उंगली में इतना पेन हो रहा है इस टाइम, क्योंकि वहाँ भी मैंने काम किया थोड़ा बहुत तो, लेकिन किस किस काम को छोड़ सकते हो और किसकी हेल्प ले सकते हो। कोई हेल्प, वो हस्बैंड भी हेल्प कर देंगे तो एक लिमिट तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं वो भी। बच्चे भी करेंगे तो एक लिमिट तक कर सकते हैं। तो प्रॉपर रेस्ट तो है ही नहीं जो अकेला है। तो सब सारे खाने पीने की सबकी तैयारी की, सबने खाया पिया, प्याज भी काटी हाथ से। चॉपर चलाती 6 घंटे, मुझे बहुत आलस लगता है कि मुझे लगता है जल्दी जल्दी कर लूँ, चॉपर मैं करूँगी। अन्य ने बोला मैं कटिंग कर दूँगी, मैंने कहा तू टमाटर कटिंग कर दे उसमें चॉपर में। उसने टमाटर कटिंग कर दिए थे और मैंने प्याज वगैरह कट करके रख दी थी। बनती रही, खाने को थोड़ा सा लेट तो हो गई क्योंकि साड़ियों के चक्कर में। तो यही था मेरा रूटीन पूरा। मैं इसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब बज चुके हैं रात के 11, खाना पीना खा के सबने आज टीवी देखी है, सब लोग सो रहे हैं और अभी सब लोग सोए हैं बिल्कुल जस्ट 11 बजे करीब, और अब बज रहे होंगे 11:30। बस 11 बजे ही मैंने टीवी बंद करवाई, वो भी ज़बरदस्ती। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को ये भी बताना। और नेक्स्ट मैं इसी तरीके से आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। लाइफ है, ऊपर नीचे हो सकती है, कभी हारना नहीं है। बस ना करने से कुछ तो करो और धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। एक साथ किसी के साथ मैनेज नहीं होती, मेरे साथ भी अभी नहीं हो पा रही हैं और इससे पहले मैं इतना भी नहीं कर पाती। तो कभी लाइफ में हारना नहीं, आगे बढ़ता रहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। प्लीज़ सपोर्टेड मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।